अपनी रोटी भूखों को बांट देना। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। प्रभु ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है, कहता अपनी रोटी भूखों को बांट दो। यहाँ तो बगल वाले का भी रोटी छीनने के लिए तैयार है, उसका भी छीन लो। यहाँ तो सिचुएशन ये रहता है, लेकिन प्रभु जिस उपवास से प्रसन्न होता है, कहता है अपनी रोटी भूखों को बांट दे। अपनी रोटी। आप ऐसा करके कभी देखिएगा मेरे प्रियो, कभी ऐसा सिचुएशन हो ना कि जब आपको लगे कि मेरे पास यही एकमात्र बचा है, और जब कोई मांगे वैसे समय में, तो करके देखिएगा प्रभु चारों ओर से रोटियों का बारिश कर देगा आपके जीवन में। क्योंकि मैंने इसको देखा है, और मैंने एक जगह एक सच्ची घटना को पढ़ा, जिसके मैंने पहले भी बताया है कि वो एक अंतिम ब्रेड का पैकेट एक लड़की के पास पड़ा हुआ था, और अकाल पड़ा था, अकाल से जूझ रहा था, और उसने अपनी आंटी को चिट्ठी लिखी थी कि मेरे पास अंतिम ब्रेड का पैकेट पड़ा हुआ है, मेरे लिए कुछ पैसे भेज दो कि मैं आगे जी सकूं। और जब तक वो आंटी का चिट्ठी आई, अंतिम ब्रेड का 2 स्लाइस पड़ा हुआ था, और आंटी की चिट्ठी में उसने बहुत उत्साह से खोला कि कुछ होगा, ₹1,000 पैसा। लेकिन जब उसको खोलती है उसको कुछ नहीं मिलता है, और गुस्से में वो चिट्ठी को पढ़ती है, पढ़ना भी नहीं चाहती। उसमें लिखा है कि वचन में लिखा है 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। और उसको गुस्सा आ गया, उसने चिट्ठी को मोड़ कर फेंक दिया कि 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ हमको जरूरत थी पैसे की, ये 2 टुकड़ा बचा है, हम क्या खाएंगे? वो क्रोध से भर गई, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। और वो आंखें बंद करके चेयर पे लेट गई, क्रोध में अपनी आंटी के ऊपर और अपनी परिस्थितियों के ऊपर गुस्सा करने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, कोसने लगी। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, और वो गुस्से में दरवाजा को खोलने जाती है, और वहां पर एक व्यक्ति उसको कहता है मैं 7 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे एक रोटी की जरूरत है, मुझे दे दो। और उसकी हालत को जब वो देखती है, उसको दया आ जाती है, उसको आंटी की बात याद आ जाती है, 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और वो दौड़कर किचन में जाती है, उसके पास कुछ नहीं, उसके पास कोई खाने का सामान नहीं है, कोई रुपया पैसा नहीं है, और वो किचन में जाकर वो उस 2 ब्रेड के टुकड़े को उठाकर उसको दे दे, दोनों दे देती है, ये सोच करके कि जाने दो, मर ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसने दे दिया, दरवाजा बंद कर दिया, और वो निश्चिंत होकर के बैठ गई। लेकिन उसके अंदर एक सुकून था, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन एक सुकून था, एक शांति थी, क्योंकि उसने अपनी रोटी दी, और उसने उसको बहुत सारी आशीषें दी। और कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा घंटी बजती है, और उसको पता चलता है कि उसके रिलेटिव्स ने उसके नाम की संपत्ति, जो उसको पता भी नहीं था, उसके नाम से उसके घर पर भेज दिया गया, जिसके बारे में उसको मालूम भी नहीं था। 1 मिनट में वो करोड़ों की मालकिन हो गई, जो मर जाती है। जब हम अपनी रोटी काट कर किसी को देते हैं ना प्रियो, तो स्वर्ग में कुछ होता है। जब हम अपने पास से नहीं है हमारे पास खाने और पीने के लिए, जब हम किसी के लिए निकालते हैं ना प्रियो, स्वर्ग में तालियां बजती हैं। और तुम सचमुच में ऐसा उपवास प्रभु सुन लेता है। अकाल के समय में भी तू तृप्त होगा। अकाल के समय में ही वो विधवा जो अपने बेटे के साथ रहती है, और अंतिम रोटी बस बनती है, क्योंकि थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, और उसी समय नबी आता है परमेश्वर का और कहता है मुझे रोटी खिला, मुझे भूख लगी है। और वो बताती है कि मेरे पास थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल है, और उसने कुछ नहीं कहा, उसने बनाया और उसको खिला दिया, क्योंकि उसने कहा तू मुझे खिला जो कि मैं भूखा हूं। और उसने उसको बना करके उसको खिला दिया। उसको पता था कि ये मेरे पास अंतिम है, और वो जानती थी कि मैं इसको खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि अकाल में अब कुछ नहीं बचा है खाने के लिए। लेकिन उसी समय आ जाता है वो परमेश्वर का नबी, और उसकी परीक्षा होती है, और उसने अपनी रोटी उसको खिला दी। और जब उसने अपनी रोटी उसको खिला दी, उसके पास कुछ न बचा, वो तैयार थी मरने के लिए,
और उसी समय कुछ होता है और पूरे अकाल परमेश्वर उसको तृप्त रखता है। पूरे अकाल वो औरत इतना अधिक उसके घर में परमेश्वर की ओर से आशीष भरी जाती है। उसने क्या कहा? उस नबी ने कहा, जा ले आ, जितने बर्तन हैं, जितने बर्तन तेरे घर में है, सब लेकर के आ। और सब में तेल भरता गया और वो तेल खाली नहीं हुआ। उसने कहा, जा मोहल्ले से भी मांग करके ले आ, और वो मोहल्ले से भी सारे बर्तनों को ले आती है और वो भरता ही चला जाता है। और वो बेच बेच कर पूरे अकाल जिंदा रहती है। उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। यदि वो और लेकर के आती तो वो तेल रुकता नहीं, वो अभिषेक का तेल रुकता रहे, लेकिन बर्तन खत्म, तेल खत्म। हालेलुया। इसीलिए आप भी बर्तन हैं, भरते जाइए उस अभिषेक के तेल से, उस पवित्र आत्मा के तेल से, और कई बर्तनों को आप लाइए। जितने बर्तन आप लाएंगे उतना अभिषेक उनको मिलेगा, और जितना अभिषेक आप दूसरों तक पहुंचाएंगे उतना अभिषेक परमेश्वर आपको देता चला जाएगा, और आपके जीवन का जुआ टूटेगा और दूसरे का भी जीवन का जुआ जो शैतानी है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और वो आजाद होंगे, आप और आपका घराना आजाद होता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अकाल के समय तुझे तृप्त, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। सोचिए, जब आप अपनी रोटी दे रहे हैं, जब आप अंधेर करने वालों को बचा रहे हैं, जब आप लोगों तक परमेश्वर का प्रेम पहुंचा रहे हैं, तो प्रभु आपको अकाल के समय में भी तृप्त रखेगा। आपका सोता कभी खाली रहेगा, हरा भरा रहेगा, चाहे वो अकाल का भी समय क्यों ना